हेलो फ्रेंड, कैसे हो? गुड आफ्टरनून। आज स्टडी में आपका स्वागत है। हमने कल थ्योरिटिकल क्लास में लिए थे दोस्तों। आप लोगों ने देखा या नहीं तो देख लोगे। 2 दिन तक की हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री की एमसीक्यू क्लासेस रही। जो चैप्टर हमने पढ़ा दिए थे थ्योरिटिकल, उसी का हमने एमसीक्यू डाले थे दोस्तों। देखे नहीं होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख लीजिए। तो हमारा औरंगजेब मुगल बादशाह पढ़ा के हो गया था। अब आज पढ़ेंगे दोस्तों उत्तरवर्ती मुगल काल। उत्तरवर्ती मुगल काल क्या पढ़ेंगे दोस्तों? उत्तरवर्ती मुगल काल। उत्तरवर्ती मुगल काल क्या पढ़ेंगे? मुगल काल। आज पढ़ेंगे अपन उत्तरवर्ती मुगल काल। तो इसका टाइम पीरियड क्या है दोस्तों? 1707 से 1857। 1857। तो 1707 में किसकी मृत्यु होती है? औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसके पुत्र रहते कौन? मुअज्जम और आजम और लाल बख्श। तो अपन इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। तो उत्तरवर्ती काल में कौन कौन रहते हैं दोस्तों? पहले तो आएगा बाबर। उत्तरवर्ती काल के अपन मुगल बादशाह देख लेंगे। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो ये सब के बारे में हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। और औरंगजेब हमने पूरे मुगल बादशाह के बारे में पढ़ लिए है दोस्तों। यदि आपने क्लास नहीं देखी होंगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप पूरी क्लास देखिए। और एमसीक्यू भी हमने कल करा दिए थे, वर्ग 1 पॉलिटिकल हिस्ट्री और इकोनॉमिक के। तो आप जिसका भी जो सब्जेक्ट है आप देख लिया करिए, ठीक है। जो कि अभी वर्ग इसकी एग्जाम है यूजीसी नेट की 11-12 जनवरी को, तो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इकोनॉमिक, हिस्ट्री, पॉलिटिकल पूरे आए हुए क्वेश्चन, टीजीटी, पीजीटी, एमपी सेट और एमपी वर्ग के पूरे आए हुए क्वेश्चन हमने डाले थे, तो देख लिया करिए, ठीक है। और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लिया करिए और शेयर भी करिए, ताकि आपके दोस्त, बंधु, भाई बहन जो भी हो उनको हमारी क्लासेस मिल जाए, ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे दोस्तों उत्तरवर्ती मुगल काल। तो उत्तरवर्ती मुगल काल का शासन कब से कब तक रहता है? 1707 से 1857। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, ठीक है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र कौन कौन रहते हैं? मुआजम और लाख बख्श, ठीक है। कौन सा रहता है दोस्तों? तीसरा पुत्र लाख बख्श। ये लाख बख्श ये इनके पुत्र रहते हैं। तो फिर इनके बीच क्या होता है दोस्तों? इनके बीच में सत्ता संघर्ष की लड़ाई होती है। इनके बीच में सत्ता संघर्ष के लिए लड़ाई होती है। तो क्या करता है दोस्तों? ये मुआजम क्या करता है? मुआजम अपने दोनों भाइयों की हत्या कर देता है, ठीक है। अपने दोनों भाइयों की हत्या कर देता है। क्या कर देता है? हत्या कर देता है। थोड़ा समझेंगे।
अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों उत्तरवर्ती मुगल काल। तो उत्तरवर्ती मुगल काल का टाइम पीरियड क्या है? 1707 से 1857। तो हमने बाबर पढ़े हैं मुगलों में, मुगल बादशाह हुमायूं पढ़े, मुगल बादशाह अकबर पढ़े, मुगल बादशाह जहांगीर शाह, मुगल बादशाह शाहजहां पढ़े, शाहजहां पढ़े और औरंगजेब। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है। तो इसकी मृत्यु के बाद इसके पुत्र रहते कौन? आजम, मुआज्जम और लाख बख्श होता है, और लाख बख्श इसका पुत्र रहता है। तो इन तीनों के मध्य, किन किन के मध्य? औरंगजेब के 3 पुत्र रहते हैं, आजम, मुआज्जम और लाख बख्श। ये तीनों के मध्य सत्ता संघर्ष को लेकर लड़ाई होती है। तीनों बेटे बोलता है, एक बोलता है पापा की गद्दी पे मैं बैठूंगा, दूसरा बोलता है मैं पापा की गद्दी पे बैठूंगा, तीसरा बोलता है मुझे मिलना चाहिए संपूर्ण सत्ता संघर्ष साम्राज्य। तो ये तीनों के मध्य क्या होता है? सत्ता संघर्ष के लिए लड़ाई होती है। तो ये मुआज्जम रहता है, ये क्या करता है दोस्तों? अपने दोनों भाइयों की हत्या कर देता है। दोनों भाई कौन कौन रहते हैं? किस किस की? दोनों, लाख बख्श और आजम की हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद अपन बैठ जाता है गद्दी पे। तो मुआज्जम का नाम बाद में क्या रहता है दोस्तों? बहादुर शाह। तो बहादुर शाह का बचपन का नाम लक्ष्मण दास रहता है। तो ये लक्ष्मण दास मतलब बहादुर शाह 1707 से 1712 तक के सत्ता साम्राज्य स्थापित करता है। कौन? मुआज्जम, जो कि आगे चल के उसका नाम बहादुर शाह पड़ जाता है। और बहादुर शाह का इसी का बचपन का नाम लक्ष्मण दास रहता है। तो ये क्या काम करता है? शिवाजी के पुत्र को और संभाजी के पुत्र को और संभाजी के मतलब शिवाजी के नाती को और संभाजी के पुत्र को कौन? शाहू जी महाराज को मुगलों को कैद से रिहा कर देता है। कौन? मुआज्जम, जो कि आगे चल के इसका नाम बहादुर शाह पड़ जाता है। बचपन का नाम क्या रहता है? लक्ष्मण दास। तो इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। यदि आपको ऐसी ही एमसीक्यू क्लास चाहिए दोस्तों, थ्योरी के बारे में हर एक टॉपिक की एमसीक्यू चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट से करिए। और यदि हमारा पढ़ाया हुआ अभी आप लोगों को समझ में नहीं आता तो आप प्लीज ध्यान से कमेंट से करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो औरंगजेब के तीनों पुत्र के बीच में युद्ध होता है सत्ता संघर्ष के लिए। एक बोलता है मैं हासिल करूंगा गद्दी, एक बोलता है मुझे चाहिए पूरी संपूर्ण सत्ता संघर्ष। तो 2 भाइयों की हत्या कर देता है। कौन? मुआज्जम दोनों भाई की हत्या कर देता है। और इसका बचपन का नाम क्या रहता है? इनका पेन चेंज कर लेते हैं, फीकी चल रही तो समझ में नहीं आएगा। बचपन का नाम लक्ष्मण दास रहता है। आगे चलकर बहादुर शाह गद्दी पर बैठता है। तो बहादुर शाह कब से कब तक की गद्दी पर बैठता है दोस्तों? 1707 से 1712। तो किसका शासनकाल रहता है? इधर लिखेंगे बहादुर शाह का, इधर लिखेंगे बहादुर शाह। तो ये क्या करता है? सबसे पहले तो गद्दी पर बैठने के बाद क्या काम करता है दोस्तों? गद्दी पर बैठने के बाद संभाजी का पुत्र मतलब गद्दी पर बैठने के बाद शिवाजी का पुत्र और संभाजी का नाती संभाजी के नाती को
को मुगलों के कैद से रिहा करता है। अब थोड़ा अपन समझ लेते, कौन रिहा करता है मुगलों को कैद से? तो क्या बचपन का नाम, किसका बचपन का नाम लक्ष्मण दास रहता है दोस्तों? लक्ष्मण दास, किसके बचपन का नाम लक्ष्मण दास रहता है? तो बहादुर शाह का। बहादुर शाह बोले तो कौन है? आजम खां, ठीक है, मुअज्जम खां। तो फिर ये गद्दी पर बैठ जाता है अपने दोनों भाई की हत्या करके, आजम खां और लाख बख्श की हत्या करके, दोनों भाई की हत्या करके अपने पापा की गद्दी पर बैठ जाता है। तो इसका शासनकाल कब से कब तक का रहता है? कार्यकाल 1707 से 1712। तो फिर यही मुअज्जम खां बहादुर शाह के नाम से जाना जाता है। तो गद्दी पर बैठने के बाद सबसे पहले क्या करता है? जो शिवाजी का पुत्र रहता है, कौन? शिवाजी का पुत्र रहता है और संभाजी का नाती, तो उसको पहले मुगलों के कैद से रिहा कर देता है। ठीक है, अब इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया? चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों और अपनी संख्या बढ़ाइएगा थोड़ा, चैनल को ज्यादा नहीं तो ये क्या 2 ही लोगों को शेयर करिएगा। संभाजी का पुत्र, देखिए संभाजी का पुत्र कौन रहता है? शाहूजी महाराज। संभाजी का पुत्र शाहू महाराज को मुगलों के कैद से रिहा करता है। कौन रिहा करता है? बहादुर शाह, ठीक है, रिहा करता है। इसे शाह ये बेखबर कहा जाता है। इनके शासनकाल में सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर शाह करता है। बहादुर शाह अपना सत्ता साम्राज्य स्थापित करता है। तो संभाजी के नाती को मुगलों के कैद से कौन छुड़ाता है? बहादुर शाह। 1707 से 1712 तक के जब वो गद्दी पर बैठता और शासन करता है, तो साहू जी के पुत्र को, संभाजी के नाती को, संभाजी का नाती कौन रहता है? संभाजी का नाती मतलब ये कौन रहता है? शाहू महाराज को मुगलों के कैद से छुड़ा देता है, रिहा कर देता है। तो इन लोग क्या कहाँ रहते हैं? मुगलों के कैद में रहता है। मुगल बादशाह औरंगजेब रहता है, तो इन्हें मतलब अपने मुगलों के शासनकाल में कैदी बनाकर रखता है, कैद करके रख देता है। कौन? औरंगजेब।
तो फिर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है दोस्तों 1707 में। तो इसका पुत्र फिर इन्हें रिहा कर देता है मुगलों के केस से। आ गई इतना समझ में। शाहू महाराज को रिहा कर देता है, ठीक है, कैद से रिहा कर देता है। कौन कर देता है? बहादुर शाह। अब इसे बहादुर शाह को शाह या आलम बेखबर भी कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। एक क्वेश्चन आता है इससे, बहादुर शाह को मतलब किसे शाह या आलम बेखबर कहा जाता है? तो आंसर आएगा मतलब बहादुर शाह को, ठीक है। और इनके शासनकाल में बहादुर शाह थे। इनके शासनकाल में सिखों का नेतृत्व तो बंदा बहादुर शाह ने किया। मतलब अपने शासनकाल में बहादुर शाह ने अपने शासनकाल में सिखों का भी नेतृत्व किया, ठीक है। किसका नेतृत्व किया? सिखों का भी। अरे बहादुर शाह बड़े गद्दे पर बैठ जाता है और अपना सत्ता साम्राज्य स्थापित करता है। अपने दोनों भाइयों की हत्या करके मस्त गद्दी पर बैठ जाता है, अपना ही सत्ता साम्राज्य बनाकर एक शक्तिशाली शासक बन जाता है, मुगलों पर राज करता है, मुगलों को अपने अधीन कर लेता है और मुगलों को क्या करता है? मुगलों पर नियंत्रण करता है, मुगलों पर शासन चलाता है, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। एक बार लास्ट की लाइन दिख रही है या नहीं? आ गए तो समझ में? यदि समझ में नहीं आता हो तो आप प्लीज कमेंट से करिए। एक बार अपन मराठा शासक देख लेते हैं। मराठा शासक, तो इधर लिखेंगे शिवाजी। ये है दोस्तों शिवाजी और शिवाजी महाराज। और इधर लिख लेते राजाराम। राजा इधर लिख लेते हैं राजाराम। तो राजाराम मोहन राय की एक विधवा पत्नी रहती है। कौन रहती है? ताराबाई। विधवा पत्नी ताराबाई, ठीक है। और इनका पुत्र रहता है शिवाजी थर्ड। इनका पुत्र रहता है शिवाजी थर्ड, इनका पुत्र रहता है, ठीक है। आ गए तो समझ में? ठीक है, आ गया समझ में? ग्रीन कलर से लिख देते संभाजी महाराज। और विजय किसने प्राप्त की थी? साहू जी ने। विजयी हुआ था दोस्तों साहू महाराज, ठीक है। साहू महाराज विजय हुआ था साहू महाराज, ठीक है। इस साहू महाराज मतलब संभाजी महाराज का नाती साहू महाराज। और राजाराम की विधवा पत्नी रहती है ताराबाई। तो ताराबाई और राजाराम का एक पुत्र रहता है, कौन? शिवाजी थर्ड, एक पुत्र रहता है इनका, ठीक है। आ गया इतना समझ में? स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। अब उत्तरवर्ती मुगल बादशाह पढ़ेंगे, दूसरा वाला। अब पढ़ेंगे शाह। ये भी एक उत्तरवर्ती मुगल बादशाह है, ठीक है। तो इसका कार्यकाल कब से कब तक क्या रहता है दोस्तों? 1712 से 1713।
इसके बाद में ये भी बहुत उत्तरवर्ती मुगल बादशाह रहता है, क्या रहता है, बहुत शक्तिशाली रहता है। और इसे इतिहास में क्या कहा गया है दोस्तों, इसे इस मुगल बादशाह को इतिहास में लंपट मूर्ख कहा गया है। लंपट मूर्ख कहा गया है। किसे लंपट मूर्ख कहा गया है दोस्तों, ये एग्जाम में आता है। तो मुगल बादशाह को, किसे, शाहदार को इस हिस्ट्री में क्या कहा गया है दोस्तों, लंपट मूर्ख कहा गया है। तो इसका शासनकाल कब से कब तक है, 1712 से 1713। किसका, शाहदार शाह का शासनकाल है 1712 से 1713। इसे इतिहास में इस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख भी कहा गया है। तो अब कल देखेंगे दोस्तों, और आज शाम को जुड़ना ना भूलिएगा। जिनका भी पॉलिटिकल साइंस और यूजीसी नेट है, एमपी सेट है, तो अभी आने वाले महीने में जनवरी में तुम्हारी यूजीसी नेट की एग्जाम है, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो जुड़ना ना भूलिएगा। और आपको एमसीक्यू चाहिए या थ्योरी चाहिए क्लास, तो प्लीज कमेंट से करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक या दो तीन लोगों में थोड़ा शेयर कर लिया करिए, थोड़ा संख्या बढ़ा दीजिए दोस्तों, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।